जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि किसी का कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो उनके इष्ट देवता कौन है या कौन सा मंत्र जाप करें, क्या उपाय करें, संपूर्ण विवेचन मैं बताऊंगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, कुंभ लग्न जो होता है और मकर लग्न के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ लग्न जो बताया गया है ये जो है वायु तत्व में आते हैं, इनकी दिशा जो है पश्चिम दिशा बताया गया है। कुंभ लग्न के स्वामी जो शनि ग्रह हैं, शनि की जो कुंडली महादशा होती है ये 19 वर्ष की होती है और शनि तुला के उच्च के होते हैं और मेष के नीच के होते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे यदि आपका कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आप किनकी पूजा कर सकते हैं, कौन सा मंत्र आप जाप कर सकते हैं या कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं, संपूर्ण विवेचन मैं बताएंगे। देखिए, अगर शनि आपका उच्च का होकर के या केंद्र में कहीं भाव बैठा हो, चाहे उच्च का हो या 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो तो अद्भुत जो है सस्य राज्यों का निर्माण करता है। जब शनि की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, उच्च पद पर नाम रोशन करता है। शनि ग्रह एक ऐसे हैं, अगर इनकी डिग्री अच्छी हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छे कंडीशन में हो तो व्यक्ति टॉप लेवल का राजनीति में आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, मेडिकल फील्ड में जा सकता है, टॉप लेवल का व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, देश विदेश भ्रमण कर सकता है, भूमि भवन वाहन का इनके जीवन सुख प्राप्त होता है। और व्यक्ति जब शनि की दशा महादशा आएगी तो ऊंचाइयों के व्यक्ति छूता है। केवल कंडीशन ये देखना है कि शनि और राहु एक साथ होकर के 6, 8, 12 भाव में बैठे हो या शनि 0 से 1 डिग्री ना हो, 29 से 30 डिग्री ना हो। इसका मैं उपाय बताऊंगा। अगर कंडीशन में ऐसी स्थिति में है तो क्या करना चाहिए। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो वीडियो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो आपके इष्ट देवता कौन है। देखिए, मकर लग्न में 3 नक्षत्र प्राप्त है, धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र मिलता है। तो देखिए, ये प्रथम भाव जो होता है ये व्यक्ति स्वयं होता है। अपनी कुंडली आप देखिए, यदि आपके पहले घर में अगर 11 अंक लिखा है तो समझिए आपका कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है। पंचम भाव से इष्ट देवता का विचार किया जाता है। तो देखिए, यदि आपका कुंभ लग्न है तो पंचम क्या है, 3 यानी मिथुन, और मिथुन स्वामी हो गए बुध है। यदि आपका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो आपके इष्ट देवता जो है भगवान विष्णु हुए, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी हुए और गणपति जी हुए। यदि किसी का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। पंचम भाव से इष्ट देवता निकाला जाता है। तो पंचम भाव व्यक्ति का बुद्धि बताया गया है, अभ्यास स्थान बताया गया, व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना गुणवान है, कितना विवेकशील है, ये पंचम भाव से देखा जाता है। ये अभ्यास का स्थान है, पुत्र स्थान है, प्रेम स्थान, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। यदि आपका कुंभ लग्न है तो आप गणपति की पूजा कर सकते हैं और गणेश की पूजा कर रहे हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आपके इष्ट देवता भगवान विष्णु हुए और गणेश जी हुए। पहला भाव जो है व्यक्ति स्वयं है, तो कुंभ है तो कुंभ स्वामी शनि हुए, तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, भैरव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और नवम भाव जो होता है ये भाग्य भाव होता है। हर व्यक्ति चाहता है तो मैं भाग्यशाली बनूं, आगे बढ़ूं। तो भाग्येश क्या है, तुला, तुला स्वामी शुक्र, और शुक्र के इष्ट देवता जो है माता लक्ष्मी जो है, दुर्गा जी, सिरों वाली माँ, वैष्णो वाली माँ, कोई भी एक माता शक्ति का पूजा कर सकते हैं। तो सरलता समझ लीजिए, यदि आपका कुंभ लग्न है तो आपके इष्ट देवता भगवान नारायण हुए यानी विष्णु जी हुए, और आप शनि की पूजा, शनि अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, भैरव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। भाग्य से आपका शुक्र है तो आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। यानी आपका अगर कुंभ लग्न है तो आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति की पूजा कर सकते हैं, शिव का, हनुमान जी का और भैरव जी का, लक्ष्मी जी का, ये पूजा आप कर सकते हैं। अब आपका कुंभ लग्न है तो आप रत्न कौन धारण कर सकते हैं। देखिए, प्रथम भाव जो 11 अंक लिखे कुंभ हुआ, इसके स्वामी शनि हुए, तो आप नीलम रत्न पहन सकते हैं। पंचमेश क्या हुआ आपका मिथुन, इसके स्वामी बुध हुए, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्येश क्या है, तुला है, इसके स्वामी शुक्र हुए, तो आप ओपल या तो डायमंड रत्न पहन सकते हैं। कंडीशन ये है, इसको देखना है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश यानी शनि, बुध और शुक्र 6, 8, 12 भाव में ना बैठे हों और नीच का हो कि ना बैठे हो, नहीं तो आप रत्न धारण करेंगे तो साइड इफेक्ट उतना फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आपको तकलीफ बढ़ सकता है। तो अपना कुंडली दिखा करके तो ही रत्न धारण करें। मान लीजिए आपका शनि गड़बड़ है, लग्न का जो स्वामी शनि है, अगर आपका कुंभ लग्न है तो लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे मान लीजिए लग्न
लग्न शनि हुआ 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, राहु के साथ बैठे हो या अच्छी स्थिति में न हो, इनकी डिग्री 0 से 29, 30 डिग्री है, राहु हावी होकर बैठा हो तो एक प्रकार से श्रापित योग का निर्माण हो जाएगा, तो व्यक्ति के जीवन उथल पुथल आ जाएगा। अब करना क्या है, आपको शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को मंदार पत्ता और तेल चढ़ाएं, शनि का भी दर्शन करें और रोज हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। शनिवार के दिन आप थोड़ा गरीबों में थोड़ा सा भोजन इत्यादि बांटें, या तो काला कंबल भी आप दे सकते हैं। ये सब चीज़ आप दान करेंगे, इससे अद्भुत आपको लाभ प्राप्त अवश्य मिलेगा और आपका शनि का जो दोष है उसका निवारण होगा। और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप शिव की पूजा करिए और भैरव की पूजा आप कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा शनि का जो दोष है वो निवारण होगा। पंचमी देखिए, आपका जो बुध बताया गया आपका इष्ट देवता, तो आप भगवान, अगर आपका बुध गड़बड़ है तो आप बुधवार दिन क्या करिए, आप हरा घास गौ माता को खिलाइए और नियम जिसे संकष्टी आता है गणपति मंदिर में जाइए और 108 दुर्वा ओम गंग गणपतये नमः या तो ओम गुंग बुधाय नमः करके आप गणेश जी को अर्पण करिए। और एक चीज आप कर सकते हैं, आपका बुध माने बुद्धि ज्ञान विवेक, अगर आपका बुध गड़बड़ स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा गेहूं का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी शक्कर मिला दीजिए और आप जो है कम से कम 27 आप जो है गोला बनाइए और कहीं जल अच्छी स्थिति में जो जल हो वहाँ प्रवाहित करिए। वहाँ अगर मछली इत्यादि हो तो और अच्छी बात है, नहीं जल में ओम गुंग बुधाय नमः करके उस जो है गेहूं के आटे के जो बना रहेगा उस गोले को आप डाल सकते हो। ये 7 बुधवार तक करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, बुधवार के दिन गेहूं के आटा में थोड़ा पानी मिला के शक्कर मिला के गोला बना लीजिए, उसको 27 टुकड़ा करिए और कहीं पानी में ओम गुंग बुधाय नमः करके प्रभावित करिए 27 बार। इससे आपका अद्भुत बुध मजबूत होगा, कोई बच्चा कमजोर होगा पढ़ने में उसको बुद्धि अद्भुत प्राप्त होगा और ऊंचाई को छुएगा। यदि आपका शुक्र गड़बड़ स्थिति में बैठा है, शुक्र अच्छा फल नहीं दे तो क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन सफेद चीज आप दान कीजिए, सफेद चावल हो गया, शक्कर हो गया, खीर हो गया, कुछ सफेद वस्त्र हो गया, एक इसी को आप दान करिए। और श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, आप जो है कनक धारा का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, नवान मंत्र आप कर सकते हो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि आपका शुक्र का जो भाग्य बताया गया आपका भाग्य शुक्र है, तो इनकी इष्ट देवता जो है माता लक्ष्मी जी, दुर्गा माँ, सिरो वाली माँ, ये सभी तो आप माता जी की पूजा कर सकते हो। सफेद चीजें आप दान करें, इससे आपका अद्भुत आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपका कुंभ लग्न है तो आप नीलम पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ नीलम कहाँ पहनना, आपको राइट हैंड के मिडल उंगली में आप पहन सकते हैं। अगर किसी कुंभ लग्न है वो भी पंच धातु में या तो सोने में। पन्ना आपको पहनना है लास्ट उंगली में पंच धातु या तो सोने में। ओपल आपको पहनना है अंगूठे के बगल वाले उंगली में या तो मध्य में आपको चांदी में पहनना है। कंडीशन मैंने बता दिया कि लग्नेश पंचमी भाग्येश 6, 8, 12 भाव में न बैठे हो और नीच का होकर न बैठे हो, इस कंडीशन में आपको ये रत्न नहीं पहनना है। फिर तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।